वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और आपकी दिवाली बहुत अच्छी बने और स्वस्थ रहे, फिट रहे और ज़्यादा मीठा ना खाए। और मैं इस वक्त हलवा बना रही हूँ और मेरे यहाँ पे दिवाली के दिन हलवा और खीर दोनों बनते हैं। इधर खीर बन रही है, इधर हलवे की तैयारी है। तो मैंने ये सूजी ना आधी रात को ही भून के रख ली थी और आधी अब भून घी में भून के ऐसे करूँगी। और इधर हो रहा है ये, इधर मैंने रखी है ये पानी, इसमें डाल दूंगी चीनी। और जब तक मेरी सूजी पकेगी ना तो मेरी चाशनी वाला पानी इसके अंदर डाल दूंगी। और इससे वाकई में हलवा वाकई में बहुत स्वाद बनता है। तो जल्दी भी हो जाता है कि खदकने में टाइम लगता है। उठी तो थी 4:45 बजे, इस वजह से जल्दी उठी थी कि बच्चे के उठने से पहले फटाफट काम कर लेती हूँ। पूरा घर धोना है और उसके बाद ही कुछ काम होगा। ऐसा ही नहीं है कि कोई एक जगह आप छोड़ दो कि वहाँ पे सिकेर होना या धो होना। तो काम तो मेरा हो गया था। अब मेरे दोनों बच्चे 6:15 बजे उठ गए हैं। अब इस बीच में इसकी अम्मा और चाचा जा रहे हैं खेत पे, मतलब देवता पूजन, और उनको लेकर मैं बैठूंगी। बेटी को तो मैं भेज दूंगी, तुम जाओ, वो परेशानी करेगी, लेकिन बेटा को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इतने मैंने उसको बिठाया बकरी में और मैं बना रही हूँ ये जो काम मेरे हो जाए ना वो अच्छा है। सब्जी जब बनाऊंगी और मम्मी और नव्या जाएंगे जो गांव के देवता हैं उन पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी सूजी ऑलमोस्ट पक चुकी है और इधर खीर के लिए दूध रखा है, बन रहा है। और इधर मैंने जैसे कि पानी में उबाल आने के बाद मैंने उसमें डाल दी चीनी। जब तक चाशनी ना बन जाए तब तक वो पकता रहेगा। तो किसी कारण मम्मी वापस आ गई थी, भैया ने आवाज़ दे दी थी। तो मम्मी ने भी फिर से जा रही नीचे, इतने मम्मी नीचे जाके बैठे कार में, इतने भैया जाएंगे। तो भैया कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, आप देख लेना। तो मैंने कहा भैया आप मेरे देवर को मेरे पास छोड़ जाओ, ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकती अंदर। और जैसे मेरा बेटा मेरे को इतनी सुबह उठ गया था ना, टच वुड, मेरे बेटे ने ऐसे मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और मैं एक दिन पहले इतनी टेंशन में थी, इतनी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि दिवाली कैसे निकालूंगी, दिवाली कैसे पूजा करूंगी। भगवान का शुक्र है कि मेरी दिवाली अच्छे से हो गई। और उसको ही पीछे से मुड़ के देख रहा है अपने चाचा को कि चाचा चले गए, मुझे लेके नहीं गए। ऐसे इसको बग्घे में बिठा देती हूँ, उसके हाथ में सॉफ्ट रख देती हूँ, उसको खाता रहता है ये और देख रहा है कि कहाँ गए, सब चले गए, मैं मुझे छोड़ गए अकेले। और इधर मेरी चाशनी पक गई है तो और उधर मेरी हलवा सूजी भी पक गई है। तो मेजर डालना है उसमें सूजी में पका हुआ पानी डालना है, जो चीनी की चाशनी है। तो इसलिए बेटे को थोड़ा दूर करी थी कि वो छीट न लग जाए, क्योंकि जब हम हलवा बनाते हैं तो पानी डालते हैं तो उसके पानी से ना छीट आने का डर लगता है। और बच्चे की होती है बहुत सॉफ्ट स्किन। देखो आप कितनी तेज़ी से कि खदक चुका है, एक तार की बन गई है। लेकिन सीरियसली आप इस तरह का अगर हलवा बनाते हो तो काफ़ी टेस्टी बनता है। और इसको साथ में साथ चलाते रहना, अगर आप नहीं चलाओगे तो उसमें लम्स बन जाते हैं और फिर वो लम्स घुलने बहुत मुश्किल है। और ये देख ही रहा था क्या कर रही है मम्मी, और कुछ मीठा की कमी रह जाए तो मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दी। इधर बन रही खीर। खीर की तो होती है देवताओं की पूजन और हलवे से होती है हमारे हनुमान जी की पूजा, क्योंकि होली और दिवाली पे हनुमान जी की पूजा होती है। और यहाँ पे हलवा चार पूरी हलवा से होती है हनुमान जी की पूजा और खीर की होगी देवताओं की। मम्मा की हेल्प कर रहे हो किचन में, मम्मा की हेल्प कर रहे हो किचन में। हैप्पी दीपावली बोलो, जय श्री राम। हैप्पी दिवाली बोलो, जय श्री राम। हैप्पी दिवाली। और यहाँ बन के मैं तैयार है हलवा, आपको ऐसे रेडी है ये। इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। यहाँ मैं पूरी को आटा गूँथ रही हूँ और इधर बेटे को भी संभाल रही हूँ। और मैं पूरी के आटे में मोन नहीं डालती, सिर्फ अजवाइन और नमक डाल के ही आटा गूँथ लेती हूँ। थोड़ा सॉफ्ट आटा गूँथती हूँ जिससे कि पूरी बनने में परेशानी ना हो और पूरी में मुँह ना लगे। तो मैं उसको खिला भी रही हूँ और साथ में इसके पूरी आटा भी गूँथ रही हूँ। मेरे दोनों काम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझे
अपने पास बिठा कर रख लिया, मेरा काम नहीं हुआ है। तो मम्मी खेत पे से जो देवता है उनकी पूजा करके आ गई है। अब घर पे जो हनुमान जी की पूजा है वो कर रही है, क्योंकि भैया को जाना ऑफिस। और यहाँ करीब 8:30 ही बजे थे, जो हमारा काम इतनी जल्दी से हो गया। मम्मी अब धूप दे रही है दोनों को, भैया को और बेटे को। उसके बाद मम्मी ने कहा तू भी थोड़ी सी भोग लगा के हनुमान जी को, और तुम भी बेटे इनको धूप ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो किचन का काम हो गया था, पूजा का भी हो गया था। तो जो कपड़े हमारे एक दिन पहले कब धोए थे तो सूखे नहीं थे, क्योंकि धूप अब फीकी हो गई है। तो उन्हीं कपड़ों के यहाँ सुखा रही हूँ, धूप लग जाए। और बेटा सो रहा है, बेटी घूमने के लिए गई है। तो मुझे ये लगता है जो काम हमारा हो जाए तो अच्छा है। तो मेरे को आवाज़ आई कि वो रो रहा है, तो मैं देखने गई तो देखो वो उतरने की कोशिश कर रहा था बेड पर से, बस गिरते गिरते बच गया। और इसको मैं ले आई हूँ, और इसके अब मैं दूँगी इसको पकड़ के ही मैं कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि बैठ नहीं रहा था गोदी में से, क्योंकि सो के उठा है। तो जब सो के उठते हैं थोड़े बच्चे जब होते भी हैं कि वो नहीं गोद में से उतरते। अब हस्बैंड भी नहीं है, वो भी थोड़ा बाहर को गए हैं तो घूमने के लिए, जो मैं उन्हें पकड़ा देती। तो कुछ देर लेके बैठूंगी इसको मैं। और इस बीच आ चुका है मेरा कोरियर वाला, जो मैंने फ्लिपकार्ट से भैया के लिए स्लीपर्स मंगाई थी। तो वो आज आ गई हैं बड़ी दिवाली वाले दिन। इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी फास्ट सर्विस होगी इनकी। ए बेटा बाबू, ओ बेटे, छी मालिक तो चाचा की है तुम्हारी, चाचा की है ये, सही लग रही है। देखो उसमें अलग कलर था, ये अलग कलर है, लेकिन उसमें डार्क था ना। पहन के पर साइज देख ले, साइज आवे नहीं आवे पहन के सही है। मेरे तो देखी 10 नंबर है, 10 ही कह रहा था, टाइट सी लग रही है। तो मेरा भी ज्यादा है, फिर देख लीजिए पर आएगा नहीं तो रिटर्न करके बड़ा मंगा लियो। इसे भी खाओगा देवन छींकोगी देवन को। तो कैसा लेट रहा, बेड पे लेट रहा है ना, ऐसा लेट रहा है जैसे बेड पे लेट रहा है आराम से। अगला तो ये वाला लगे फिर ना टूट जाए पर्दे, ये वाला। और मैं इस वक्त रूम में आ गई हूँ अपनी बेडशीट चेंज करने के लिए। और भाई इनकी फोल्डिंग पे तो काफ़ी रात ही चेंज कर दी थी। और इसको मैं साथ में दे रही हूँ दवाई। और पतिदेव जा रहे हैं नहाने के लिए, तैयार हो रहे हैं कि मैं नहाना है, मेरे कपड़े निकाल दे। बस एक बार तो इसको मैं दवाई दे के चली जाती हूँ, फिर दूसरी बार मैं आती हूँ कि इनके कपड़े दे देती हूँ। बस इसी राउंड में था मेरा। और मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट। आज मैं दिवाली है तो नई बेडशीट हमको बिछानी है। और आते हैं उसके, जब भी नहाते हैं ना तो उनके कपड़े अपने धूप लगाते हैं। मैं कहते हैं कि सूखी नहीं है, स्मेल आ रही है, मतलब बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं। और ये आराम से खेल रहा है फोल्डिंग पे, और मैं अपने तो मेरे को बाहर जाके और भी काम करना था। ये उठ के बैठ गया है। अब बस यही है कि जैसे उठ के बैठ जाता है ना तो डर लगता है कि आगे की तरफ ना गिर जाए, क्योंकि इसका डर रहता है कि गिरने का। एक कितनी बार गिर भी चुका है। और आज गर्मी भी हो रही है, आज और दिन से अगर आप देखो तो गर्मी है। 4-5 दिन तो ठंड थी, लेकिन इस बीच में गर्मी सी हो गई है। और यही सर्दी गर्मी की वजह से बीमार हो रहे हैं। उसको मैंने नीचे ही छोड़ दिया, क्योंकि यही मेरे पास एक रास्ता था, उसके पास
से नीचे लेटा दूँ, ये घूम लेगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और लगती है कि बच्चों को ज़्यादा नीचे छोड़ना ही चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि अब तो चलो मौसम ठीक है, आगे की सर्दी हो जाएगी कैसे होगा। और मेरा बेटा नीचे रहने के लिए ही ज़िद करता है, रोता है। तो ज़्यादा टाइम हम इसलिए छोड़ते कि शाम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, और सुबह के टाइम बस जो दोपहर का टाइम होता है उस बीच में मैं इसको छोड़ देती हूँ नीचे। और उसी कारण से इसने जल्दी चलना भी सीख लिया। अब कोशिश करता है कि ये खड़े होके चले। तो मैंने ये देख, मैं ये प्लो नहीं निकाला, मैंने ऐसे ही इसको अंदर फिट कर दिया, क्योंकि दिवाली तो कहते हैं दिवाली आ गई और सीरियसली बहुत थक जाते हैं। छोड़ दिया था कि मैं काम कर रही हूँ, पलंग पे से गिर ना जाए, वो इस तरह नीचे छोड़ देती हूँ। और देखना, और इसके पापा करते हैं गुस्सा कि लड़कों को नीचे छोड़ देती है, वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, वो कुछ खा लेगा। अरे किसान के बच्चे हैं ये, अगर हम इन्हें धरती नहीं लगाएंगे तो इन्हें क्या पता धरती क्या चीज होती है। मेरा तो मानना ये कि बच्चे को आप नीचे छोड़ना चाहिए, पता होना चाहिए हम इस धरती से जुड़े हैं। हैप्पी दिवाली, बोले जय श्री राम। वैसे तो मैंने सुबह के समय ही 5:30 बजे झाड़ू पोछा कर लिया था पूरे घर का, लेकिन मेरे रूम में क्या था कि सुबह के टाइम ना चलता फिरता झाड़ू पोछा जो हो जाता है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं। तो मैंने सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से कर लूँ, क्योंकि जिससे घर बासी न रहे। और अब मैं कर रही हूँ, अच्छे से झाड़ू करके लेके आ रही हूँ। बीच बीच में इसका भी ध्यान रखना होता है कि ये कहीं गिर ना जाए, क्योंकि आजकल खड़ा हो रहा है तो खड़ा होता हो जाता है, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता सही से। और आप जो धूल देख रहे हो, ये धूप की वजह से ज़्यादा धूल दिख रही है, वैसे इतनी धूप नहीं थी। और मैं अब किचन, क्योंकि किचन से फ्री होके आई हूँ, 11 बज रहे हैं, और बेटा भी सो के उठा है, और उसे गोद में मैं ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ कि नीचे खेलेगा। तो नीचे क्या होगा कि चल चल के थक के फिर सो जाता है। तो टचवुड मेरे बेटे ने आज बिल्कुल भी मेरे को परेशान नहीं किया, वरना तो छोटा बच्चा होते हैं तो माँ को इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं, अपने आप खेलने में लगा हुआ है। अब इसने फिर मुँह में कुछ दे लिया है, कुछ ना कुछ मिल जाए, सब चीज़ मुँह में देने को तैयार रहता है ये। और इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हैं, और मैंने पहले सुबह तो धो दिया था, लेकिन अभी भी मैं धो रही हूँ। 3 दिन से लगातार मैं यहाँ आंगन अपना धो रही हूँ, और हेल्प मिल जाती है भैया की। भैया को मैं कहती हूँ भैया मेरे साथ आंगन धुलवा दो, तो वो हेल्प कर देते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई सपोर्टर मिल जाता है। मेन चीज़ है कि नीचे से पाइप खींचना, अगर ऊपर हो तो ऊपर तो मैं अभी अब खुद कर लेती हूँ, लेकिन नीचे से पाइप खींचना, फिर उसको पकड़ के रहना, वो ज़्यादा है। और ये चाचा के सामने ज़्यादा मस्ती करी थी कि लाडली है ना दोनों चाचों की, तो मैं भैया तो वो लगा कर रहे हैं, पाइप मार रहे हैं, और मैं वाइपर मार रही हूँ। झाड़ू लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह एक बार वो आंगन धुल गया था, फिर 2 बार झाड़ू लग गई थी, तो कुछ खास धूल नहीं आई थी। पर यह है कि दिवाली है, बहुत साफ़ सुथरा रखना है। माँ लक्ष्मी हमारे घर पर पधारेंगी, तो उनके सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बस यही है। और साल में एक बार दिवाली आती है, अगर हम एक दिन रेस्ट ना करें और शिद्दत से घर को सजाएं तो अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ पर तो सिर्फ एक ऐसी ही मतलब ऐसे ही दिवाली बनती है, सिंपल से, कोई डेकोरेशन नहीं होती, जैसे कि फ्लावर्स की होती हैं, या फिर आप बोलो कि झालरों की होती हैं। हम या तो मिलता नहीं है, या भैया को लाने को इतना शौक़ नहीं है। और आप उधर देखो कट्टों में गेहूँ रखे हैं, वो भी ना सूखे नहीं हैं, वो फेस्टिवल की वजह से ऐसे ही कट्टे में करके मैंने यहीं पर रख दिया है। मैं कह अंदर रखेंगे तो वे भूल जाएंगे, जिससे कि वे ख़राब ना हो जाए। तो मैं ये कालीन बिछा रही थी, आज दिवाली है, और ये मैं पूरे सर्दी यहाँ बिछा कर रखूँगी, जिससे कि दोनों बच्चों को ठंडी ना लगे। ये क्या होते हैं, नीचे बच्चे को आप कितना भी ऊपर बिठा लो, लेकिन बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा भागता है। तो ये मैट और ये कालीन दोनों बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। ये कालीन तो इतनी मोटी है ना कि एक ब्लैंकेट का काम करती है, तो इस पर धूल जमी हुई थी, तो वही साफ़ कर रही थी। और इसी बीच मेरे हस्बैंड की मेरी नोक झोंक हो रही थी। उनको मैं कभी भी देती हूँ ना बेटअप करने के लिए, उन्हें लगता है कि अब ये मुझे दे के चली जाएगी, बस इसी बीच में हमारी नोक-झोंक होती रहती है। और मैंने इसको लेके मतलब यहाँ पे मैंने पूरा कालीन बिछा के सोफ़े कवर सही के इसको नीचे छोड़ दिया, वो इस पर ही खेलता रहेगा।
और फिर वो कालीन बिछा के फिर मैं आई हूँ। ये झालरें हैं, ये मैंने मेरी 2 साल की हो गई, अभी इतनी तीसरी साल लग रही हैं। बस इन्हें क्या फेस्टिवल के टाइम में लगाती हूँ, फिर निकाल के रख देती हूँ। अब इनको लगाना है मेरे को गेटों पे, जो जितना मुझसे होता है, जितनी मेरे में एनर्जी है मैं कर सकती हूँ, उतना मैं अपने 100% करती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं भैया का वेट करूँ कि भैया आओ मेरी हेल्प करा दो, नहीं। मैं इतनी डिपेंड हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं खुद करने की ज़्यादा सोचती हूँ। और जब नहीं होता तब किसी की हेल्प लेने की पसंद करती हूँ किसी चीज़ में। और ये मैंने मतलब इधर रूम में, बाहर रूम में, और इधर ये सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि मैं मेले में से मेरे को इतनी ही मिली थी, तो मैं यही 6 पीस लेके आई थी। और फिर उसके बाद शाम के टाइम, आज कहोगे कि आज फेस्टिवल है, आज भी साड़ी नहीं पहनी। साड़ी इसलिए नहीं पहनी थी सुबह मैंने कि एक तो बच्चा बहुत छोटा है, और सेकंड कि घर बड़ा है, काम फेस्टिवल के दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो साड़ी में काम नहीं हो पाता मुझसे। और बस सूट में है कि सूट में आप मुझसे कितना भी काम करा लो, क्योंकि पैर नहीं चल पाते, हमें आदत तो रही नहीं अब साड़ियों की। बस लगता है कि पूजा के टाइम पे मैं साड़ी पहन लूँगी और सूट में रह लेती हूँ। तो मैं फिर से हो चुका है यहाँ शाम के 3:30, ये 3:15 ही बजे होंगे। तो मैं रंगोली की तैयारी कर रही थी पहले, तो रंगोली बनाने की कोशिश करी थी, और रंगोली बनाने में भूल गई कैसे रंगोली बनाते हैं। बहुत देर में जाके समझ में आया, अरे यार इस तरह से रंगोली बनती है। ये मेरे पास रंगोली कलर नहीं है, होली के कलर रखे थे, उन्हीं का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और बेटी बीच में बढ़ती रहती है, ख़राब कर, देखो इसने कर दे, बिल्कुल भी रंगोली बिगाड़ देती है। पिछले साल मैंने बनाई नहीं, और इस साल मैं बनाते बनाते मैं भूल गई यार कैसे बनाते हैं, क्योंकि रंगोली कलर आते हैं ना, वो बहुत अच्छे से रंगोली बनती है, उसमें ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है उठ उठ के जाना पड़ रहा था, अरे ये भूल गई, अब ये लेके आऊँ, अब ये लेके आऊँ। बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि जो बच्चा हेल्प करे। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं भूल गई रंगोली कैसे बनाते हैं। उसके बाद मेरे को ध्यान में आया, अरे ये तो छन्नी से फैलता है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर हम करते रहते हैं तो हमें याद रहती है, अगर हम नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, और वो फिनिशिंग भी नहीं आ पाती। जिस जैसे मैंने बना ही ली है ये रंगोली, देखो। तो गाइस, मेरी आप रंगोली देखने के लिए टाटा हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी मम्मी ने कैसे रंगोली बनाई। टाटा। बन की रंगोली हैं? रंगोली हाँ, अभी बन रही है। रंगोली बन गई। ये आप ही होगा रंगोली में तो बेटा। मुझे बनाने दो रंगोली। आपको बनाने दो रंगोली। ऐसे कौन रंगोली बनाता है? मुझे ऐसी आती है रंगोली बनानी। आपको ऐसी आती है? तो आप अच्छी बना रही है आपने रंगोली। आपको बढ़िया बनाई है? हाँ, मुझसे तो बढ़िया बनाई है आपने रंगोली। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब बनाओ इतने, ठीक है? बन गई मेरी। बन गई। बन गई? बन गई। आपने अच्छी बनाई है मैंने। मुझसे अच्छी बनाई है। देखो कैसे बनाई है। देखिए बहुत अच्छी। कैसे बनाई है? कैसे मैं देखो मैंने कैसी बनाई अपनी। मैंने कैसी बनाई अपनी रंगोली। मेरी रंगोली तो बड़ी गंदी बन रही है। ये तो इससे तो अच्छा नबिया की रंगोली बन रही है। क्यों, कितनी अच्छी रंगोली। दिखाना अपने कपड़े। इसका फेस दिखो बेटा अपना। तब बाद में दिखाऊंगा। कपड़े, ओ इतने गंदे कपड़े कर दिए बेटा ने। कोई बात नहीं, ये दाग अच्छे हैं। जो इससे धोता है उसके हाथ क्लीन हो जाते हैं। ओ क्लीन हो जाते हैं इसके। पानी दे दो। तो शाम के समय है, तो फ़ोटो पे हमने पापा के और बाबा की फ़ोटो पे हम माला लगाते हैं हर साल दिवाली पे। और इस बार हमने जो माला मंगवाई है वो चंदन की है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। एक आस्था है अपनी कि कौन किस तरह से दिवाली मनाता है, लेकिन मेरे को ये लगता है जो अपने हैं उनको भी एक हम माला अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने लिए 1000 खर्च करते हैं, लेकिन हम उनकी एक फ़ोटो के लिए 100 रुपये की माला नहीं ला सकते। तो मैंने इस बार माला लगाई है, हर बार लाते हैं, तो इस बार हमने चंदन की माला मंगाई है।
तो इस अब है शाम का तो समय है ही है, तो पूजा की तैयारी हो रही है। और मैं रोली मंगाई थी, रोली नहीं मिली मेरे को कि मैं शुभ लाभ रोली से लगाऊं। तो फिर स्टिकर मिले भैया को, भैया कहने लगे भाभी स्टिकर मिले हैं शुभ लाभ के। मैंने कहा वही ले आओ। बस ये अपनी दिल्ली खाली नहीं होनी चाहिए, बस शुभ लाभ लिखना चाहिए। मैं उनमें शुभ लाभ और क्लश और सतिया इस तरह के फ़ोटोज़ हैं जो मुझे ये लगता है कि हमें दिवाली पे करना ही चाहिए। बस अपना बैंक बैलेंस अपना विशेष ध्यान रखें, बैंक बैलेंस बिगड़ ना जाए। और हो सके तो दिवाली पे ही एक गुल्लक ला के हमें पूजनी चाहिए, जिससे हम एक साल के लिए हम अपने वो जो गुल्लक है उसमें हम दिवाली के नाम के लिए पैसे डालें। अगर हर महीने 500 रुपये भी डालते हैं ना, तो कहीं नहीं गए हमारे 6000 रुपये जो हमारे दिवाली की शॉपिंग में आ जाए। मैं अपना तो यही मानती हूँ कि अपनी दिवाली शॉपिंग के लिए हम एक साल पहले ही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखें। फिर क्या होता है, बजट हिलता नहीं है और ना ही एक कम होता है ना कि एक पे जोर पड़े कि यार इतना खर्चा हो गया, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी इस वक्त। तो पूजा के पहले तो हम यहाँ पर दिवाली के हम माता लक्ष्मी और सरस्वती, कुबेर जी, गणेश जी के हम फ़ोटो लेके आए थे, इनको हम लगाया है यहाँ पे। और मैं कर रही हूँ पूजा की थाली लगा रही हूँ। दीपावली पूजी जाएगी, माँ लक्ष्मी जी का आगमन करेंगे। और हाँ, मैं आपको यहाँ बता दूँ, सिर्फ यहाँ 5 दिए ही जलाए जाएंगे देसी घी के। और छोटी दिवाली वाले दिन 21 दिए जलाते हैं, वो भी तेल के। और यहाँ 5 दिए जलाएंगे देसी घी के। हाँ, हम कैंडल लगा सकते हैं, हम कैंडल लगाते हैं। इस बीच में मैं बाहर चली गई थी बेटे को देखने के लिए। बेटा कहाँ चला जाता है, चलना सीख रहा है तेज़ी से। उसको पकड़ के बिठाती हूँ, मैं कहा बैठ जा भाई, वो नहीं मानता। और जो दिवाली के दिन की जो पूजा जाएगा वो मैं रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने रखे हैं नमक, धनिया, साबुत धनिया, मिठाई का डिब्बा, झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी को रूप दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी रखी है। और प्लेट में थोड़ी खील, हल्दी, चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो रहती हैं। बस जैसे मेरे को आता है, जैसे मैं करती हूँ उतना ही है। और वरना जैसे कि जिसकी पूजा की तैयारी मेरी हो गई है, पूजा की तैयारी, और सब आने के लिए हैं। और पता है दिवाली पे पूजा करके सब अपने घर से खील बतासे देके जाते हैं शुभ के नाम के लिए। और साथ में मेरे ससुराल में मोमबत्तियाँ भी देके जाते हैं। 2 घर से खील बतासे आए तो दोनों मोमबत्तियाँ देख गई। अब जो कोई आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे मायके में सिर्फ मिठाई के डिब्बे देते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे खील बतासे और मोमबत्ती। तो मुझे अच्छा लगा कि दूसरे के जीवन प्रकाशित हो। नव्या, ए बेटा, नव्या बेटा, पूजा करनी है, खड़े हो जाओ। जय जय करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, आओ बेटे जल्दी। बच्चे कैसे बात कर रहा है, कौन दिख गया? यहाँ हम सब बैठे हैं और पूजा हो रही है, दिवाली की पूजा कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी का पे टीका लगाया। पहले हल्दी का या रोली का ही टीका लगाते हैं। और मेरे बेटे की पहली दिवाली है, और ये लगवाने बढ़वाना का नहीं करता है कि बिल्कुल भी डर लगा था कि ये गिर ना जाए। और इसमें पूजा कराते कराते अपना सर भी फूट गया था इसका। तो बस क्लावा बांध रही हूँ सबके। तो अच्छी लगती है कि दिवाली के सब मिलकर बनाएं। एक त्यौहार ही ऐसा होता है, कोई दूर दूर भी रहता है ना, सब अपने घर आ जाते हैं त्यौहार वाले दिन। या दीपावली है साल में एक बार आती है, और लेकिन इस बार तो दिवाली 2 बनाई गई है, 31 को भी और 1 को भी। तो हमने 31 को बनाई है। इसको पकड़ना मतलब कि पूछो मत, अपने चाचा के सर बाल फाड़ रहा था। उसको बस बालों से प्यार है सबके, दूसरों के बाल मिल जाए उनको फाड़ने लग जाए। उस बीच में बाती बुझ गई थी, तो उन्हीं को मैं फिर से ठीक कर रही हूँ।
और मैं किताब पढ़ती हूँ लक्ष्मी दीपावली का महत्व और लक्ष्मी जी की कथा। और यहाँ सब बैठ के पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी जी को प्रार्थना कर रहे हैं। माता जी आप जहाँ भी हो जल्दी आओ, हमारे घर में शांति के साथ साथ बरकत भी देना, धन के साथ साथ। मेरा अनार वाह दीदी वाह, वाह भाई मजा आ रहा है। देवन कहाँ है? देवन को दिखा। देवन पापा बुला रहे हैं, चलो तुम करो। पापा आ रहे हैं देवन। मैं तो डरा ना, मुझे तो मजा आया और मैं बहुत नहीं डरा। आप चलो फुलझड़ी चला के चलाओ। अनार बहुत अच्छा करता है। मैं हटाओ, नहीं तो पैर में लग जाएगा। अनार अनार कहाँ है? वो रहा, जो मैं मिलाया हूँ, ये लो। अनार वो छोड़ रही। बहुत मजा आया, अनार में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। लो पापा, पापा लो। यहाँ पर भैया कैंडल लगा रहे हैं, और पहले यहाँ लगाएंगे फिर ऊपर लगाएंगे छत पे। और आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपके परिवार में खुशियाँ लाए और स्वस्थ रहें।